हेलो बच्चों, आज हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो सीख रहे थे। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कैलकुलेशन का दो केस बताए थे। पहला, व्हेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज नॉट गिवन। फर्स्ट केस है जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड पार्टनर्स का सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ हो, इज नॉट गिवन। इससे रिलेटेड हम लोग 3 एग्जाम्पल बनाए थे। फर्स्ट केस हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे और इसका अलग अलग 3 एग्जाम्पल बनाए थे। और आज हम लोग करेंगे व्हेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज गिवन, जब ओल्ड पार्टनर्स का सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन हो। तो इसका भी बच्चों 2 केस होता है। फर्स्ट हो गया जब क्वेश्चन में ऑफ हिज दिया हुआ हो। ऑफ हिज करके जब आप लोग क्वेश्चन को केयरफुली पढ़िएगा तो देखिएगा कि क्वेश्चन में ऑफ हिज करके दिया हुआ है, तो उसको क्या करते हैं। एंड सेकेंड हो गया फ्रॉम और फ्रॉम हिज, जब इस क्वेश्चन में फ्रॉम या फिर फ्रॉम हिज करके दिया हुआ हो। तो इसमें भी 2 केस होता है बच्चों, विदाउट फ्रैक्शन एंड विद फ्रैक्शन। अभी हम लोग सारा करेंगे क्वेश्चन इसका, तो आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम लोग ये देखते हैं, ऑफ हिज का देखते हैं। इसका हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये वाला। इस एग्जाम्पल को पहले देखते हैं। तो यहाँ ये क्वेश्चन देखिए बच्चों आप लोग, A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2। और इसी बेस पर हम अलग अलग एग्जाम्पल लिए हैं। ये हमारा क्वेश्चन है और इस बेस पर अलग अलग एग्जाम्पल लिए हैं। तो फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल है, C is admitted and A surrenders 1/4 of his share। यहाँ देख रहे हैं ऑफ हिज, ये वाला इस केस का एग्जाम्पल लिए हैं ऑफ हिज। तो यहाँ क्वेश्चन में देख रहे हैं लिखा हुआ है C is admitted and A surrenders 1/4 of his share and B surrenders 1/3 of his share। यहाँ भी देख रहे हैं ऑफ his share in favor of C। C के फेवर में A 1/4 शेयर सरेंडर करता है एंड B 1/3 शेयर सरेंडर करता है। किसका? ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का। A अपने शेयर का 1/4 सरेंडर कर रहा है और B अपने शेयर का 1/3 सरेंडर कर रहे हैं। तो A का शेयर क्या है, 3 and 2 है, तो 3 और 5 हो गया, 3/5 हो गया A का शेयर। तो A कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है। इस सेकेंड केस देख रहे हैं आप लोग, व्हेन सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज गिवन। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ दिया है 1/4 एंड 1/3। अब ये हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे कि A अपने शेयर का कितना सेक्रीफाइस कर रहा है और B कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो पहले A शेयर पहले निकालेंगे, A सेक्रीफाइस 1 नंबर का, A कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो A सेक्रीफाइस पहले निकालते हैं। A का शेयर कितना है, 3/5। 3/5 का कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/4 इंटू 1/4। तो कितना हो गया, 3/20। A का सेक्रीफाइस हो गया एंड B का सेक्रीफाइस कितना हो जाएगा, 2/5 इंटू B कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/3 अपने शेयर का, ऑफ हिज शेयर। B अपने शेयर का 1/3 सेक्रीफाइस कर रहा है, तो 2/15। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 3/20 2/15। तो डिनोमिनेटर इसका अलग अलग है, तो इसको डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो इसका एलसीएम पहले निकालेंगे, 20 एंड 15 का 60 हो गया। तो 60 हो गया इसका एलसीएम। तो 23 जा 60 और 3 जा 9, 9/60 एंड 8/60 हो गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो।
सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हुआ 9 एंड 8, 9 8 हो गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो अब इसका क्या करेंगे, न्यू शेयर निकालेंगे ए का, एज न्यू शेयर। ए का कितना है, ओल्ड शेयर कितना है 3/5 माइनस कर देंगे सेक्रीफाइसिंग शेयर। सेक्रीफाइसिंग कितना है ए का 9/60, 36 माइनस 9 इज इक्वल टू 27/60। अब बी का न्यू शेयर 2/5 माइनस कितना है बी का 8/60, 24 माइनस 8 16/60। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। और सी का कितना है, सी अपने साथ कितना शेयर लाया वो नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। सी इज एडमिटेड, सी अपने साथ कितना शेयर लाया है ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो क्या करेंगे, ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो को ऐड कर देंगे तो सी का शेयर निकल जाएगा। तो कितना है 9/60 प्लस 8/60, तो कितना हो गया 17/60 हो गया सी का शेयर। तो अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल जाएगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू 27/60, 16/60, 17/60 इज इक्वल टू 27, 16 एंड 17। ये आ गया आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड ये हो गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब ये एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं क्या है, इसको मिटा दे रहे हैं। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, C is admitted for 1/4 share and C acquires his share from A and B in the ratio of 2:1। अब देख रहे हैं यहाँ सेकंड में क्या है, यहाँ ऑफ हिज था और यहाँ सेकंड में क्या फ्रॉम और फ्रॉम हिज। जब क्वेश्चन में फ्रॉम या फिर फ्रॉम हिज करके दिया हुआ हो तो उसका दो केस बताए हैं। पहला, अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो बिना फ्रैक्शन का हो, विदाउट फ्रैक्शन हो, और दूसरा विद फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन के साथ हो। तो इसका देखिए फ्रॉम और फ्रॉम हिज है। सेकंड नंबर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1, तो इसमें क्या है विदाउट फ्रैक्शन। इसमें क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप लोग देख रहे हैं क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ है। तो ये केस है विदाउट फ्रैक्शन, ये वाला केस है। और फ्रॉम हिज है इसमें। तो C इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर एंड C एक्वायर्स हिज शेयर। और यहाँ देखिए और एक चीज ध्यान से देखिए बच्चों, C एक्वायर्स हिज शेयर, C अपने शेयर का। यहाँ क्या था, ये सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर, ये अपने शेयर का 1/4 शेयर का सरेंडर कर रहा था, अपने शेयर यानी कि 3/5 का। और यहाँ क्या दिया हुआ है, C एक्वायर्स हिज शेयर, मतलब C अपने शेयर का ए से लेता है, ए और बी से लेता है 2 और 1 के रेशियो में, अपने शेयर का यानी 1/4 का। C एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम, C एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम, यहां देख रहे हैं फ्रॉम, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है फ्रॉम, C एक्वायर्स हिज शेयर, C अपने शेयर का, यहां देख रहे हैं 1/4 अपने शेयर का, ये अपने शेयर का
2 और 1 के रेशियो में ए और बी से ले रहा है। तो ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? सेकेंड नंबर एग्जाम्पल देख रहे हैं, यहाँ ए सेक्रीफाइस ये अपने से ए का शेयर कितना है? 2/3। 2/3 का कितना दे रहा है? 1/4। तो 2/12 और बी का कितना है? 1/3 इंटू 1/4, तो 1/12। तो इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गया? 2 और 1। अब न्यू शेयर निकालेंगे ए का, एज न्यू शेयर। यहाँ फ्रैक्शन में नहीं है, देख रहे हैं, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो फ्रैक्शन में नहीं है, तो पहले इनटू किए फिर माइनस करेंगे। अब क्या करेंगे? ए का न्यू शेयर, ए का ओल्ड शेयर कितना है? 3/5। 3/5 से सेक्रीफाइसिंग रेशियो को क्या करेंगे? माइनस। अब सेकेंड काम क्या करेंगे? इसमें इंटू एंड माइनस दोनों अप्लाई करेंगे। तो पहले इंटू कर लिए, मल्टीप्लीकेशन का साइन अप्लाई कर लिए, अब क्या करेंगे? माइनस का साइन अप्लाई करेंगे। तो ओल्ड शेयर से सेक्रीफाइसिंग शेयर को क्या करेंगे? लेस कर देंगे। तो सेक्रीफाइसिंग कितना है? 2/12। तो एलसीएम हो जाएगा 60, 36 माइनस 10, तो 26/60। बी का न्यू शेयर हो जाएगा ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो 60 19/60। अब सी का शेयर कितना है? 1/4 और 15/60। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा इज इक्वल टू 26, 19 एंड 15 हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसको भी आप लोग समझ गए। जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो फ्रैक्शन में नहीं दिया हुआ हो और फ्रॉम हो, तब उस केस में क्या करेंगे? पहले इंटू का साइन अप्लाई करेंगे, फिर माइनस का। इंटू का साइन अप्लाई करके सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे ओल्ड पार्टनर का, फिर माइनस का साइन अप्लाई करके क्या करेंगे? न्यू रेशियो निकालेंगे। समझ में आ गया ये? अब बी नंबर केस देखते हैं, जब फ्रैक्शन में हो सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बी नंबर विथ फ्रैक्शन, जब फ्रॉम और फ्रॉम हीज हो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो फ्रैक्शन में दिया हुआ हो। अब इस केस को देखते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। C is admitted and A surrenders 2/10 from his, ये देख रहे हैं, वहाँ from his है, from his share, and B surrenders 1/3 from his share in favor of C। यहाँ क्या है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? फ्रैक्शन में है, 2/10 एंड 1/10। तो इसमें क्या करेंगे? सिर्फ माइनस का साइन अप्लाई करेंगे। ओल्ड रेशियो से सेक्रीफाइसिंग रेशियो को माइनस कर देंगे, आ जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ए का कितना है सेक्रीफाइसिंग? ए का ए सेक्रीफाइस ए का हो गया 2/10 एंड बी का सेक्रीफाइस हो गया 1/10। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। एज
न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर, ओल्ड शेयर 3/5 माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर 2/10 हो गया 10 6 माइनस 2 बी 2/5 बी का ओल्ड शेयर 2/5 और सेक्रीफाइसिंग शेयर 1/10 10 4 माइनस 1 3/10 और इसमें भी सी अपना शेयर सी का शेयर नहीं दिया हुआ है तो दोनों का सेक्रीफाइसिंग शेयर को ऐड करके सी का शेयर निकाल लेंगे। सी का शेयर ओल्ड पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग शेयर को ऐड करके निकाल लेंगे जब सी का शेयर नहीं दिया हुआ हो। तो 2/10 सेक्रीफाइसिंग कितना है 2/10 एंड 1/10 तो इसका भी हो गया 3/10। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू 4/10 3/10 3/10 इज इक्वल टू 4 3 3 आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जिसमें ऑफ हिज एंड फ्रॉम हिज दोनों दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, C इज एडमिटेड एंड ए सेक्रीफाइस 1/6 ऑफ हिज शेयर। यहाँ क्या देख रहे हैं ए सेक्रीफाइस 1/6 ऑफ हिज शेयर एंड बी सेक्रीफाइस 1/8 फ्रॉम हिज। देख रहे हैं ऑफ हिज एंड फ्रॉम हिज दोनों दिया हुआ है शेयर इन फेवर ऑफ सी और सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसमें है विथ फ्रैक्शन। ये दोनों केस है ऑफ हिज फ्रॉम हिज एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो है विथ फ्रैक्शन। तो पहले हम बनाते हैं ऑफ हिज। ऑफ हिज में क्या करना है पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है ऑफ हिज। ऑफ हिज के केस में क्या बताए थे मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करके सेक्रीफाइसिंग रेशियो पहले निकालना है फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग माइनस अप्लाई करके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो ए अपने शेयर का ए सेक्रीफाइस्ड 1/6 ऑफ हिज शेयर। तो ए का शेयर कितना है 3/5 ए अपने शेयर का। तो ए का सेक्रीफाइस ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है ए सेक्रीफाइस अपने शेयर का 3/5 कितना 1/6 ऑफ हिज है। तो क्या करेंगे पहले मल्टीप्लाई लगाएंगे 3/5 का 1/6 तो कट जाएगा 3 6 से तो हो जाएगा 1/10 ए का सेक्रीफाइस। अब ए का न्यू शेयर निकालेंगे इज न्यू शेयर इनटू का काम हो गया अब माइनस का काम करेंगे। तो न्यू शेयर कैसे निकालेंगे ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। तो ओल्ड शेयर कितना है ए का 3/5 माइनस इसका सेक्रीफाइसिंग कितना है 1/10 कितना आ जाएगा 10 6 1 5/10 आ जाएगा न्यू का ए का न्यू शेयर। और अब देखते हैं बी का क्या है बी सेक्रीफाइस 1/8 फ्रॉम हिज शेयर। अपने शेयर से बी 1/8 सेक्रीफाइस करता है। तो बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है बी सेक्रीफाइस किया कितना 1/8। अब इसका न्यू रेशियो कितना हो जाएगा बी का न्यू शेयर डायरेक्ट माइनस कर देंगे फ्रॉम हिज है और उसके बाद क्या है
फ्रैक्शन में है शेयर, तो इसका बी का शेयर कितना है 2/5। ओल्ड शेयर कितना है बी का 2/5। ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे 40, 16 माइनस 5, 11/40। और सी का शेयर नहीं दिया हुआ है, इसमें सी कितना शेयर लाया नहीं दिया हुआ है, तो फिर वही दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो को ऐड करके सी का शेयर निकालेंगे। तो सी का शेयर कैसे निकालेंगे, ए का सेक्रीफाइसिंग कितना है 1/10 एंड बी का 1/8। तो दोनों का डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, तो एलसीएम निकाल लेते हैं 10 और 8 का, तो 40 आया। नाइन बाई 40 आ गया सी का शेयर। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू, ए का आ गया 5/10 और बी का 11/40, सी का 9/40। तो इसका अलग है ए का, तो इसको क्या करेंगे, इसको भी सेम करेंगे डिनोमिनेटर को, तो 10 4 जा 40 और 20/40। तो कितना आ जाएगा इसका 20, 11, 9। इसका आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे दोनों का, ए का कितना है 1/10, अब बी का 1/8, तो इसको 40 आ गया 4, तो 4 and 5, 4 5 हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब इस क्वेश्चन को भी समझ गए जिसमें दोनों दिया हुआ है ऑफ हिज एंड फ्रॉम हिज। आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अगर कहीं भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो से रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।